सुप्रभात प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा घर बैठे पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। प्यारे बच्चों, बाज और सांप पाठ के पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि किस तरह से सांप मरते मरते बचा। दया योग से उसकी जान बच गई, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी थी। सांप यह सोचते हुए हंसने लगा। सो उड़ने का यही आनंद है, देख लिया मैंने। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं। किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ रखा नहीं है। वह सोचने लगा, बाज अभागा था जिसने आकाश की आज़ादी प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे एक मधुर रहस्यमयी गीत की आवाज उठ रही थी। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया तो देखा चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना लहरें मधुर स्वर में बाज के लिए गा रही हैं। यह गीत उन साहसी लोगों के लिए जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों की स्वतंत्रता तथा प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुम अमर हो, तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। बच्चों, आज की कहानी में बस इतना ही। चलो देखते हैं कि आज आपने क्या सीखा। विकल्पी प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, चट्टानों के नीचे सांप ने कैसी आवाज सुनी? आपके विकल्प हैं का रोने की आवाज, खा कराहने की आवाज, गा चीखने की आवाज, घा गाने की आवाज। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है गा गाने की आवाज। आपका अगला प्रश्न है, बाज के लिए लहरों ने गीत गाया होगा क्योंकि? आपके विकल्प है बाज साहसी, प्राणों की बाजी लगाने वाला, बहादुर, निडर था। खा बाज को गीत पसंद थे, गा गीत गाना लहरों का फर्ज था, घा गीत गाना लहरों का शौक था। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है का बाज साहसी, प्राणों की बाजी लगाने वाला, बहादुर, निडर था। आपका अगला प्रश्न है, बाज को निडर कहा गया है क्योंकि? आपके विकल्प हैं बाज ने भागना उचित समझा, खा वह शत्रुओं से नहीं लड़ा, गा वह किसी को नहीं डराता, घा उसने शत्रुओं से लड़ते हुए अपना कीमती रक्त बहाया था। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है घा उसने शत्रुओं से लड़ते हुए अपना कीमती रक्त बहाया था।
आपका अगला प्रश्न, प्राणों को हथेली पर रखकर घूमना मुहावरे का अर्थ है। आपके विकल्प हैं का आनंद पूर्वक रहना, खा मन में जरा सा भी डर ना होना, गा प्राण हथेली पर रख लेना, घा प्राणों की चिंता ना करना। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है मन में जरा सा भी डर ना होना। आपका अगला प्रश्न है, जीवन का गीत उन दीवानों के लिए है जो, आपके विकल्प हैं जो सबसे डरते हैं, खा जो किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते, गा जो मृत्यु से भी नहीं डरते, घा जो मौज मस्ती का जीवन जीते हैं। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है का जो मृत्यु से भी नहीं डरते। आपका अगला प्रश्न है, जीवन बलिदान करने पर भी बाज अमर क्यों हो गया। आपके विकल्प हैं का क्योंकि उसने साहस और वीरता का काम किया, खा क्योंकि वह मर नहीं पाया, गा उसने कुछ नहीं किया, घा लड़ाकू होने के कारण। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है का क्योंकि उसने साहस और वीरता का काम किया। प्रश्न अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका पहला प्रश्न है, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था। आपका दूसरा प्रश्न है, मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन किन साधनों से पूरी करता है। धन्यवाद बच्चों, अगली वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं।